बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम इन मैथ्स क्लास। ऑलरेडी स्टूडेंट मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया है कि आप लोग के लिए हमने ये ऑब्जेक्टिव इसलिए कंडक्ट की है ताकि आप लोगों ने जितना भी सीखा है, लर्न किया है, वीडियो से, बुक से, जितनी भी प्रैक्टिस की है जितनी भी प्रैक्टिस की है आप लोगों ने, ये मैथ्स है, मैथ्स में तो प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप लोगों ने अगर एक चीज़ को प्रैक्टिकली सॉल्व किया होगा तभी आप लोगों को उसकी समझ आएगी, अदरवाइज़ नहीं। तो अगर आप ये ऑब्जेक्टिव सॉल्व करोगे तो इससे आप लोग ख़ुद को जज कर लोगे, मीन कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमें कौन कौन किसी टॉपिक पे कमांड है और कौन कौन से टॉपिक पे नहीं है। मीन कि आप लोगों के अगर फॉर एग्ज़ाम्पल सब्ट्रैक्शन की ज़्यादा क्वेश्चन रॉन्ग हो गई, ऑब्जेक्टिव्स मीन MCQs, तो इट्स मीन कि आप लोग को सब्ट्रैक्शन में मसला है। अगर मल्टीप्लिकेशन के ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों के रॉन्ग हो गए, इट्स मीन कि आप लोग को मल्टीप्लिकेशन में मसला है। और अगर ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स आप लोग के फॉर एग्ज़ाम्पल डिवीज़न या इस टाइप के और क्वेश्चन में करेक्ट हो गए, इट्स मीन कि आप लोग को वो टॉपिक सही आते हैं। तो इससे और दूसरी बात कि मैंने आप लोगों को उस वाली वीडियो में भी बताई है कि आप लोग ये 100 MCQs है, इट्स मीन इसके 100 मार्क्स होंगे। तो जब ये सारे आप लोग सॉल्व कर लोगे तो फिर कमेंट्स में आप लोग अपने मार्क्स सेंड करोगे। मीन के आप लोग जब सारे ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लोगे तो पेरेंट्स से या ट्यूटर से जिससे भी आपने चेक करना है, मैं की भिजवाऊँगी, उसकी के साथ आपने वो टैली करना है। और फिर जितने आप लोग के रॉन्ग होंगे, जितने करेक्ट होंगे, उसी के अकॉर्डिंग मार्क्स दे दोगे, ठीक है। और फिर वही मार्क्स जो है वो कमेंट्स में सेंड करोगे, ओके। नाउ स्टूडेंट, अब 51 से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। द आंसर ऑफ एडिशन 50 तक एक्सप्लेन हुआ है और 51 है। द आंसर ऑफ एडिशन इज़ कॉल्ड डैश। एडिशन के आंसर को क्या कहते हैं? सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और कोशेंट, ओके। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है मीन 52 नंबर ऑब्जेक्टिव। आंसर ऑफ सब्ट्रैक्शन, आंसर ऑफ एडिशन हमने इससे पहले किया, अब आंसर ऑफ सब्ट्रैक्शन का पूछ रहे हैं कि सब्ट्रैक्शन के आंसर को क्या कहते हैं? कोशेंट, प्रोडक्ट, सम और डिफरेंस। आप लोगों ने जिस शीट पे 1 to 50 ऑब्जेक्टिव्स की है या नोटबुक में की है तो उसके नीचे ये वाले भी स्टार्ट कर ले। ऑब्जेक्टिव नंबर 53 है 5 + 5 + 5 + 5, ओके। इन सारे नंबर्स को ऐड करें, क्या आता है? 10, 20, 30 और 15। ऑब्जेक्टिव नंबर 54 7 + 6 यानी 7 को 6 के साथ प्लस करें तो क्या आएगा? 12, 13, 14 और 15। ऑब्जेक्टिव नंबर 55 7 + 6 = डैश + 7 यानी 7 को 6 के साथ प्लस करें तो क्या आएगा? यानी कि मैं आप लोग को ये इससे पहले ये बात क्लियर करवा दूँ कि ये असल में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन मेरे साथ तकरीबन स्टूडेंट की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ये मिस्टेक आती है। जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा कि ऑब्जेक्टिव नंबर 55 की बात कर रही हूँ, 54 तो 7 + 6 = आंसर राइट कर लोगे। ऐसा ना हो कि आप लोग ये और उसके ऑप्शन है 12, 13, 14, 15। ऐसा ना हो कि आप लोग 55 नंबर ऑब्जेक्टिव को भी 54 की तरह करें, मीन कि इसमें भी 7 + 6 है ना, तो ऐसा ना हो कि आप लोग 7 को 6 के साथ प्लस करके यहाँ पे राइट करें। ये तरीका रॉन्ग होगा क्योंकि इस 7 + 6 से जो आंसर आता है तो वो इस ऑप्शन में पहले प्रेजेंट नहीं है, मीन कि इस ऑप्शन में है ही नहीं। तो आप लोग ऐसे आंसर को राइट नहीं कर सकते जो ऑप्शन में नहीं है, ओके। दूसरी बात कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का एक रूल है, ठीक है, और वो रूल आप लोग पहले से सीख लें क्योंकि इसमें बहुत सारे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो वो रूल आप लोग सीख लें कि वो किससे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, फिर आप लोग को पता होगा। अब 7 + 6 = डैश + 7, इस डैश में क्या आएगा? आंसर है 7, 6, 3, 9। ऑब्जेक्टिव नंबर 56 1 + 9 = 9 + डैश, ये फिर से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अब इसमें 9 + डैश, डैश में क्या आएगा? 1,
9, 5 और 6। ऑब्जेक्टिव नंबर 57 है 10 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू मल्टीप्लाई 10। 10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें। अब इसका ये मतलब नहीं है कि 10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है और इसी ऊपर वाली विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। तो 10 इंटू 2 इक्वल टू डैश इंटू 10। हमने डैश में कौन सा ऑप्शन आएगा? 3, 2, 4 और 5। ऑब्जेक्टिव नंबर 58 है 8 इंटू 5 इक्वल टू डैश इंटू 8, यानी 8 इंटू 5 इक्वल टू डैश इंटू 8। फिर से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। ऑप्शन है 3, 4, 5 और 6। ऑब्जेक्टिव नंबर 59 है 598 विच डिजिट इज़ इन 100 प्लेस। अब 598 में हमने 100 प्लेस वैल्यू में जो डिजिट इस नंबर में आते हैं वो राइट करना है। ऑप्शन से 8, 9, 6, 5। ऑब्जेक्टिव नंबर 60 है 51 इक्वल टू डैश। 51 इक्वल टू डैश देखिए यहाँ पे मेंशन नहीं है कि राइट द स्पेलिंग या राइट इन वर्ड्स, लेकिन आप लोगों को ऑप्शन स्पेलिंग्स में दी है। इट्स मीन कि हमने 51 का स्पेलिंग राइट करना है। अब इसमें एक करेक्ट ऑप्शन होगा, बाकी जो 3 ऑप्शंस है वो रॉन्ग होंगे। तो 51 का स्पेलिंग आप लोग इसमें से देख लें, ये 4 ऑप्शंस है और वो राइट करें। 61 नंबर ऑब्जेक्टिव है द आंसर ऑफ डिवीजन इज़ डैश। डिवीजन के आंसर को क्या कहते हैं? जिस तरह के एडिशन के आंसर के लिए एक स्पेशल वर्ड होता है, इस तरह सब्ट्रैक्शन के लिए, तो अब एडिशन डिवीजन के लिए भी है। इस तरह ऑप्शंस है सम, क्वोशिएंट, डिफरेंस और प्रोडक्ट। ऑब्जेक्टिव नंबर 62 द आंसर ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज़ डैश। मल्टीप्लिकेशन के आंसर को क्या कहते हैं? सम, प्रोडक्ट, क्वोशिएंट और डिफरेंस। ऑब्जेक्टिव नंबर 63 डैश कॉमा 662, यानी 662 से पहले क्या आता है? 663, 662, 661 और 665। ओके, नाउ 64 ऑब्जेक्टिव 7 into 9 means 7 9s are equal to 65, 63, 56 or 49. 65 objective is 5 3s are, answer is 14, 15, 12 or 20. Write in notebook. ऑब्जेक्टिव नंबर 66 सिंबल ऑफ एडिशन। एडिशन के सिंबल मीन के एडिशन का जो सिंबल है वो इसमें कौन सा है? प्लस, माइनस, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। ऑब्जेक्टिव नंबर 67 14 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू, यानी कि 14 को 2 पे डिवाइड करें या 2 के टेबल में 14 के इधर आते हैं। ऑप्शन इज 6, 5, 7, 5। ऑब्जेक्टिव नंबर 60 है 854 इज डैश देन 558, यानी 854 जो है वो 558 से क्या है? ग्रेटर, स्मॉलर, इक्वल और नॉन। ऑब्जेक्टिव 69 36 डिवाइडेड बाय 6। 36 को 6 पे डिवाइड करें तो क्या आएगा? ऑप्शन इज 6, 7, 5 और 3। ऑब्जेक्टिव 70 16 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू, 4 के टेबल में 16 किधर आता है? ऑप्शन इज 5, 4, 3 और 9। ऑब्जेक्टिव नंबर 71 875 माइनस 342, यानी जब मैं 875 से 342 माइनस करूँगी तो क्या आएगा? 433, 533, 633 और 733। ऑब्जेक्टिव नंबर 72 सिंबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज, मल्टीप्लिकेशन के सिंबल को क्या कहते हैं?
ऑप्शन डी है इसमें से करेक्ट ऑप्शन। क्या कहते हैं, नहीं मीन के उसको हम किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं मल्टीप्लिकेशन के सिंबल को, तो वो मल्टीप्लाई है कि डिवीज़न है कि एडिशन है सब्ट्रैक्शन है। अब आप लोग सिंबल को देके और वो राइट करें। ऑब्जेक्टिव 73 है 199 इज डैश देन 100। 199 जो है वो 100 से क्या है, स्मॉलर, ग्रेटर, इक्वल और नॉन। ऑब्जेक्टिव 74 है 934 प्लस 24। देखिए एक और बात कि अक्सर आप लोग को ऐसे ऑब्जेक्टिव्स दी होते हैं कि अब फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्टिव एडिशन का है और उसके नीचे सब्ट्रैक्शन का है, तो आप लोग नहीं देखते कि ऊपर वाला देखे एडिशन का है तो ज़रूरी नहीं है कि नीचे वाला